वेलकम टू ऑनलाइन पाठशाला। दिस इज पार्ट 9 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज ऑन ट्रायंगल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम 6.4 को। तो चलिए 6.4 थ्योरम को करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि थ्योरम थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको रब ज़्यादा करूँगा ताकि आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो बेटर है कि आप लोग इसको अपने साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहिए ताकि थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए थ्योरम 6.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इट मीन्स कि मेरे पास दो ट्रायंगल हैं ABC एंड DEF। ये दो ट्रायंगल्स हैं मेरे पास, और अगर मैं ये बोलता हूँ कि इनकी जो प्रोपोर्शन है, साइड का जो प्रोपोर्शन है, यानी कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, ये गिवन है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इनकी जो एंगल्स हैं वो बराबर हैं और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम लोग ये डिस्कस करते हैं। पहले गिवन क्या क्या दे रखा है, ट्रायंगल दिया हुआ है मुझे ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये मुझे दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे दी हुई है वो दी हुई है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। दूसरी चीज़ जो हमें प्रूफ करनी है, जो हमें लेकर आना है, वो है टू प्रूफ, मुझे ये प्रूफ करना है कि इनके एंगल्स भी आपस में बराबर है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर है, यानी कि एंगल A बराबर है D के, एंगल B बराबर है एंगल E के, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये मुझे प्रूफ करना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। याद होगा आपने थ्योरम 6.3 पे भी हमने कंस्ट्रक्शन किया था, वही कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा PQ, और वो लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, ऐसे कट करूँगा DE और DF को कि वो AB और AC के इक्वल आए, यानी कि कट DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC। हमने इस तरह इसको कट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मुझे सबसे पहले क्या करना है ये देखते हैं। अब ये देखो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, उसमें क्या बोलते हैं वो डिस्कस करते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, DP हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। देखो हम ऐसे बोलेंगे AB, ये गिवन है ना हमें, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, ये चीज़ हमें गिवन दी हुई है। अब यहाँ पे हम AB की वैल्यू पे क्या ले सकते हैं, हम AB, और इसको यहाँ पे इसको ये वाला ले लेते हैं, ये वाला टर्म ले लेते हैं, ठीक है। AB अपॉन DE बराबर है AC अपॉन DF, हम इसको लेंगे AC अपॉन DF को। अब इसमें देखो आप, तो AB की जगह पे मैं लिख सकता हूँ DP, AB की जगह में लिख सकता हूँ DP, तो यहाँ लिखूँगा DP अपॉन DE बराबर है, और AC के रिप्लेस पे मैं लिख सकता हूँ DQ अपॉन DF, ये लिख सकता हूँ मैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको नोट डाउन करते रहिए ताकि आगे जो है प्रॉब्लम ना हो। अब देखो DP अपॉन DQ बराबर है DQ अपॉन DP अपॉन DE बराबर है DQ अपॉन DF के। याद होगा आपने थेल्स थ्योरम है ये, जब साइड किसी ट्रायंगल के साइड का प्रोपोर्शन आपस में बराबर होता है तो ये और ये साइड आप क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। सो PQ इज पैरेलल टू EF बाय, वो कौन सी थी, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT अगर नहीं याद तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है, कन्वर्स ऑफ BPT और BPT थ्योरम दोनों के ऊपर, उसको जरूर देखिए। कन्वर्स ऑफ BPT में क्या था कि अगर साइड का प्रोपोर्शन बराबर है तो लाइंस पैरेलल होंगी, तो मैंने यही बोला कि PQ इज पैरेलल टू EF, और अगर PQ पैरेलल है EF के तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये एंगल बराबर होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एंगल P बराबर होगा एंगल E के, और एंगल Q बराबर होगा एंगल F के। रीजन लिखेंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हम ये कह सकते हैं कि दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये एंगल बराबर हैं। अब मुझे प्रूफ तो क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है डी ई एफ के। और वो कब प्रूफ होगा, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ए बी सी को डी पी क्यू के पैरेलल प्रूफ कर दूं, तो ये वाला और ये वाला एंगल तो हमारा बाय कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से प्रूव हो जाएगा इक्वल। ठीक है ना, तो अब मेरा मेन काम है कि मैं ए बी सी और डी पी क्यू को, एक एंगल तो आया हमें पहले, तो ए बी सी और डी पी क्यू को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सी चीज़ है। देखो, जो मेरे पास ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है कौन सा वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायंगल है मेरे पास ट्रायंगल डी पी क्यू, ये सिमिलर हो जाएगा। ये क्यों सिमिलर होगा उसको डिस्कस करते हैं। ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाय एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी क्यों होगा, बिकॉज ये एंगल बराबर है इसके, ट्रायंगल डी पी क्यू का एंगल पी बराबर है ट्रायंगल डी पी डी ई एफ के ई के, और डी क्यू पी एंगल बराबर है डी एफ ई के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये दिया हुआ था। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी कि डी पी अपॉन डी ई बराबर होगा पी क्यू अपॉन ई एफ के। इसको आप आगे भी लिख सकते हो, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे आप लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी एफ भी लिख सकते हो, लेकिन हम नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, अब आगे हम लोगों को क्या करना है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दो, आपने सबसे पहले हमने जो है सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, हमने लिखा था ए बी अपॉन डी ई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ। अपनी नोटबुक में चेक करो, ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये गिवन था हम लोगों के पास। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें डी पी की वैल्यू है जो दिस डी पी, इस डी पी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ए बी। सबसे पहले तो इस डी पी की जगह पे हम लिखेंगे ए बी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन डी ई बराबर है पी क्यू अपॉन ई एफ। अब ए बी जो है हमारा ए बी अपॉन डी ई बराबर है पी क्यू अपॉन ई एफ के बराबर आ गया। ठीक है, और हमने जो पहले लिखा हुआ था उसके साथ कंपेयर करेंगे हम दोनों को। हमें पहले दिया हुआ था, हमने उसमें लिखा हुआ है ए बी अपॉन डी ई बराबर है बी सी अपॉन ई एफ बराबर है ए सी अपॉन डी एफ के, इसके बराबर है। तो ए बी अपॉन डी ई जो है मेरा पी क्यू अपॉन ई एफ के भी बराबर है, और मेरा बी सी अपॉन ई एफ के भी बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन डी ई की जगह में लिख सकता हूँ क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन ई एफ बराबर है, वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ बराबर होगा मेरे पी क्यू अपॉन ई एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए, यहाँ से हम ई एफ और ई एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बी सी बराबर होगा पी क्यू के, यानी कि ये साइड बराबर हो गई इसके। देखो अब दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़, ए बी तो ऑलरेडी बराबर है डी पी के। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, ये साइड्स आपस में ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा बाय साइड। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम बोलेंगे तो एंगल ए बी बराबर है डी पी के बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्ट लिख देंगे अब हम नेक्स्ट में, ए सी बराबर है डी क्यू के बाय कंस्ट्रक्ट, और लास्ट मेरा बी सी बराबर है पी क्यू के बाय प्रूफ। ठीक है, अब इस तीनों चीज़ों की से हमारा को क्या मिलता है, हमें मिलता है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है आपस में। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाय साइड। ठीक है, अब ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा तो मैं लिखूंगा कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल
बी बराबर है एंगल पी के और एंगल सी बराबर है एंगल क्यू के। और रीजन क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सीपीसीटी। ये सीपीसीटी से बराबर हो गया, लेकिन मुझे तो ये प्रूफ करना था कि बी ए बराबर हो डी के, बी बराबर हो ई के और सी बराबर हो एफ के। लिए तो अभी नहीं आया, लेकिन हमें इतना पता है, बट एंगल P बराबर है एंगल E के एंड एंगल Q बराबर है एंगल F के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, B की जगह पे हम एंगल E लिख सकते हैं, सॉरी P की जगह पर हम एंगल B लिख सकते हैं। तो एंगल A तो D के बराबर है, B इसको दे देते हैं फर्स्ट, उसको नाम नहीं दिया हुआ था ना हमने, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमने बाय कट करके, और ये बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सा था, उसको 1 दे दो नाम और इसको दे दो 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। देखो फर्स्ट से क्या, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, और दूसरी चीज बी जो है वो पी के बी जो है पी के बराबर है और पी ई के बराबर है, तो एंगल बी भी बराबर होगा एंगल ई के, एंड एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। ये आ गया। अब यहां से हम कहेंगे कि जो है एंगल्स बराबर हैं आपस में एक दूसरे के, ठीक है, एंगल्स बराबर हैं, तो बोथ ट्रायंगल्स आर, सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF by एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, यहां पर हमें ऐसे प्रूफ कर दिया। अब हमने A को D के, B को E के और C को F के इक्वल प्रूफ कर दिया। तीनों एंगल्स बराबर हैं और किसी भी दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हों तो वो आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। हमें यही प्रूफ करना था। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर थ्योरम 6.4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं 6.5 थ्योरम लेकर आऊँगा। वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना इसको मत भूलिएगा। थैंक यू।